हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भेज अचारी। ये एक रेस्टोरेंट डिश है। इसे मैं पहले एक बार रेस्टोरेंट से लाके ट्राई की थी। यकीन मानिए इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद मैं घर में इसे खुद ट्राई की और जब रिज़ल्ट परफेक्ट आपका बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे आया, उसके बाद मैं ये रेसिपी जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार फ्रेंड्स इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो पहले हम बनाएंगे अचारी मसाला। 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच सरसों, 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा मेथी और थोड़ा सा काली मिर्च। सब्जियों में यहाँ पे हम लेंगे सिर्फ बीन्स और गाजर, दोनों को इस तरह लंबे लंबे स्लाइसेस में हमें कट करना है। और इसके अलावा हमें इसमें कोई भी सब्ज़ी यूज नहीं करना है। इसे अब मैं एक बाउल में डाल दे रही हूँ, क्योंकि जब मैं रेस्टोरेंट से ला के ट्राई की थी तो उसमें सिर्फ बीन्स, गाजर और पनीर ही थे। इसीलिए मैं सिर्फ यही 2 सब्जी का ट्राई डाल रही हूँ। और इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप पानी। सब्जियों को जो है हम धो के लेंगे और इस पानी का हम बाद में यूज कर लेंगे। और इसे अब हम 5 से 7 मिनट के लिए उबाल आने देंगे। यहाँ पे हम सारे मसालों को डाल देंगे और गैस को ऑन करके इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से सुनहरा कलर आने तक, यानी कि अच्छी सी खुशबू आने तक भूनेंगे इसी तरह। तो यहाँ देख सकते हैं मसाले जो अच्छे से भून चुके हैं। तो इसे अब हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद में इसका हम बना लेंगे पेस्ट। तो आज हम जैसे कि भेज अचारी बना रहे हैं, तो इसे हम सरसों के तेल में बनाएंगे, तभी जाके इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो सरसों के तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। यहाँ मैं यूज की हूँ 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो मैं यहाँ डाली 2 बारीक साइज़ की प्याज को चॉपर में अच्छे से चॉप करके डाल दी हूँ। तो प्याज भूनते भूनते हम यहाँ मसाले भी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं ली हूँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर, थोड़े से लहसुन और डालेंगे थोड़े से धनिया पत्ती के डंठल। इसमें भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। प्याज भी यहाँ देख सकते हैं अच्छे से भून चुकी है। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए प्याज के साथ में भून लेंगे। यहाँ मिर्च जो है अच्छे से प्याज में मिक्स हो चुकी है। तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर, लहसुन और जो हम धनिया के डंठल के जो पेस्ट बनाए थे इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। सेम बाउल में मैं थोड़ा सा पानी लेके उसे भी इसी में डाल दे रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मसाले जो है अच्छे से भून चुके हैं। तो इसमें हमने जो मसाले बनाए थे उसे हम इसमें सब डाल देंगे। और इसमें अब मसाले अच्छे से भून चुके हैं तो डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच भर के दही। दही जो है थोड़ी सी खट्टी है, इसीलिए मैं यहाँ सिर्फ 2 चम्मच का ही यूज कर रही हूँ। आपकी दही अगर खट्टी नहीं हो तो आप 3 से 4 चम्मच डाल दें। मसाला जब अच्छे से भून जाए तो हम इसमें डाल देंगे गाजर और बीन्स को। इसे भी मसालों के साथ में हम थोड़ा सा भून लेंगे। सब्जी को हम चटपटा बनाने के लिए डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के रेड चिल्ली सॉस। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और साथ में ही डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप। रेस्टोरेंट वाले अक्सर सॉस का यूज करते हैं, जिससे सब्जी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे पनीर। ये 150 ग्राम पनीर है। इसे छोटे छोटे इस तरह क्यूब में हम कट कर लेंगे और डालेंगे। इसे भी मसालों के साथ में थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। वो जो बीन्स और गाजर हमने बॉईल किया था वो पानी को ही मैं यहाँ डाल रही हूँ और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी। इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। लास्ट में हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। हमारी सब्जियां जो पहले से पकी हुई है, इसीलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी का यूज नहीं करेंगे। और डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
और इसे अब हम ढक देंगे और सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे हम पकने देंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है और यहाँ पे हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा भेज अचारी बन के तैयार हो चुका है। इसे फ्रेंड्स एक बार ट्राई ज़रूर करें, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इसका आप टेक्सचर भी देख सकते हैं। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये सब्ज़ी जो है नान या लच्छा पराठे के साथ में बहुत अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे आज बनाई हूँ आटे के लच्छा पराठा। मेरे चैनल पे पहले से अपलोडेड है लच्छा पराठा, जिसे मैं मैदे से बनाई थी। तो अभी आटे का भी लच्छा पराठा देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।